क्या मैं आपसे कहूं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच की संबंध थोड़ा सुधरने लगे हैं या उनके बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वर्तमान में जो बांग्लादेश की डील है या जो हरकतें हैं, उसको देख के तो ऐसा ही लग रहा है। और इसे सोचने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क की ज़रूरत का ख्याल जो है, उससे ज़्यादा हमें ही रखना पड़ता है। आज हमारा पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश, वह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने वहाँ की सरकार को गिरा दिया है और वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण लेनी पड़ी थी। और अब इस इंसिडेंट के बाद बांग्लादेश में जो सरकार बनी है, वो पाक और चाइना साइड वाली सरकार है, जो अब कुछ ऐसे फैसले ले रही है जिसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत तो है। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के लोग ने आंदोलन की आग में इतने जले हुए थे कि वो प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच जाते हैं और शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करने लगते हैं। इसी बीच वहां के सेना प्रमुख वकार उज़्जमान ने सामने आए और कहे, शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और अब वहां अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। और कुछ दिनों के बाद, घटना के बाद जो है सो वहां एक अंतरिम सरकार बनाई जाती है और जिनका मुखिया मोहम्मद यूनुस को बनाया गया, अर्थात मोहम्मद यूनुस के लीडरशिप में जो है सो बांग्लादेश की कमान दी गई। एक तरफ जहां एक्सपर्ट ये कहते हैं कि शेख हसीना की भारत के साथ अच्छे संबंध थे और चाइना और पाकिस्तान के साथ उनकी ठीक से बनती नहीं थी, पर वर्तमान में जो मोहम्मद यूनुस है, उनका सोच जो है ठीक इससे उल्टा है। कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में आंदोलन की बड़ी झलक हुई थी, बड़ी आंदोलन जो है सो बड़े विशाल पैमाने पे हुआ था, इसके लिए जो उकसाने का काम है वो बांग्लादेश को, लोगों को पाकिस्तान और चाइना के से ही हुई थी। ये सब तक तो ठीक था, लेकिन वर्तमान में अब क्या हो रहा है ये मैं आपको समझाता हूँ। इसे समझने के लिए मोहम्मद यूनुस के 5 बड़े फैसले को आप समझिए और इस 5 बड़े फैसले को आप जो है सो बांग्लादेश का पाकिस्तान प्रेम के सबूत के रूप में भी देख सकते हैं। ये 5 बड़े फैसले क्या हैं ये आप भी समझिए। पहला, बांग्लादेश की सरकार सत्ता में आने के कुछ ही दिनों के बाद जो है सो आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, कहने का अर्थ है एबीटी प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी को रिहा कर दिया है। दूसरा, कि बांग्लादेश पाकिस्तान से गोला बारूद की खरीद करने का फैसला लिया है। तीसरा, कि बांग्लादेश की सत्ता में भारत विरोधी जमाते इस्लामी का दखल जो है वो बढ़ रहा है। और चौथी बड़ी बात क्या है कि यूनुस की सरकार ने वरिष्ठ हिंदू अफसरों की लिस्ट मांगी है उनके बांग्लादेश में, जिनके साथ उनकी लिस्ट के साथ जो है उनकी व्यक्तिगत जानकारी की भी मांग की गई है। 5वीं बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट आई है और जिसके अनुसार बांग्लादेश के 52 जिलों में करीब 205 से अधिक मामले सामने आए हैं हिंसा के। आइए पहले बात करते हैं हम पाकिस्तान और बांग्लादेश वाली गोला बारूद वाली दोस्ती की, जिसको लेकर भारत की सरकार अलर्ट मोड पे है। दरअसल बांग्लादेश ने अब अपनी डिफेंस पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है। उसके अनुसार उसमें पाकिस्तान से गोला बारूद का इंपोर्ट पिछले कुछ दिनों में बढ़ रहा है और अब बांग्लादेश पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से 40,000 गोला बारूद लेगा। साथ ही 2900 हाई इंटेंसिटी प्रोजेक्टाइल, 40 टन आरडीएक्स जैसे एक्सप्लोसिव, 2000 यूनिट टैंक का ऑर्डर दिया है, जो पुराने ऑर्डर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से पहले शिफ्ट के हथियार जो है इसी महीने मिलने की उम्मीद है और यह डील जो है 2024 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी, ऐसी संभावना है। अब इन सारी चीज़ों पे हम क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि किसी भी देश से कोई भी समझौता करना या कुछ भी खरीदना, लेन देन करना, वो उसका आपसी मामला है। लेकिन हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि जो देश आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, साथ ही जो खुद ही दूसरे देशों के हथियार पर डिपेंडेंट है,
उस देश से हथियार खरीदना कितना समझदारी का काम है, ये जरा सोचिए। और यही बातें हमारे शक को गहरा करती हैं। शक का एकमात्र यही कारण नहीं है, इसके अलावे भी कई कारण हैं। जैसे एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 सितंबर को पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सैयद अहमद ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मंत्री नाहिद इस्लाम के साथ मुलाकात की थी। और उस रिपोर्ट की माने तो नाहिद इस्लाम ने पाकिस्तान के साथ 1971 का मसला सुलझाने की बात की है। आपको बताते चलें कि दोनों देशों के बीच 1971 की लड़ाई एक अहम मुद्दा रहा है। इतना ही नहीं, इस शक के एक वजह प्रोफेसर साहब भी हैं। वह प्रोफेसर साहब हैं ढाका यूनिवर्सिटी के और उनका नाम है शाहिद उज्जमा। दरअसल शाहिद उज्जमा जो थे एक सेमिनार में बोल रहे थे और उस सेमिनार में बांग्लादेश के मिलिट्री ऑफिसर्स भी सामने मौजूद थे और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जो हमारे शक को गहरा करती हैं। उस सेमिनार में प्रोफेसर साहब ने न्यूक्लियर हथियारों की बात की और वो भी मिलिट्री ऑफिसर्स के सामने। साथ ही भारत को एक बड़ा खतरा बताया और कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश का रिलायबल और भरोसेमंद साथी है। साथ ही प्रोफेसर साहब शाहिद उज्जमा ने जमाते इस्लामी की तारीफ की और भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलते रहे। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी हमारे लिए अपना परसेप्शंस बदल सकता है, इसलिए हमारा न्यूक्लियर कंट्री का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर कंट्री का अर्थ यह नहीं है कि हमें न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए, बल्कि न्यूक्लियर कंट्री से मेरा मतलब है कि हमारे फॉर्मर राइवल पाकिस्तान से न्यूक्लियर ट्रीटी साइन करना चाहिए। यह सुनते ही वहां बैठे अफसरों ने तालियां बजाई और इंडिया के कान में बज गई घंटी। शाहिद उज्जमा ने यह भी कह दिया कि बांग्लादेश को पाकिस्तान की ओर अपना झुकाव बढ़ाना चाहिए। अब यह बोलते बोलते प्रोफेसर साहब यह भूल गए कि उसी पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए लाखों लोगों ने जान दे दी थी। वैसे तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि गुरुओं को ज्ञान नहीं देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि प्रोफेसर साहब को उनका इतिहास बताने की ज़रूरत है। यदि आप भी इतिहास जानना चाहते हैं बांग्लादेश का, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।